यहाँ पे उपस्थित सभी के अंदर उस दिव्यता को मेरा प्रणाम। आज हम सब जो आए हुए हैं, हम सब उड़ीसा से हैं। हम इगर टू फोर्ज अहेड इंडिया एक टीम से है। तो हम यहाँ पर आने का उद्देश्य यही है कि आपके सामने जो फोटो आप देख रहे हैं, आपके दाहिने तरफ जो है वही श्री अरविंद जी, श्री अरविंद घोष। आप पहले कभी सुने हैं श्री अरविंद घोष जी के बारे में? नहीं। आपके दाहिने तरफ जो है वो है श्री अरविंद जी और आपके बाएं तरफ जो है वो है श्री माँ। उनका नाम है मीरा अल्फा साहब। तो हम जो आए हुए हैं, ये जो साल चल रहा है, ये श्री अरविंद जी का 150वां जन्म जयंती का साल चल रहा है। इस अवसर पे हम सब उड़ीसा से निकले हुए हैं। हमारा ये यात्रा चल रहा है, इसका नाम है जन्मभूमि से तपोभूमि का यात्रा। तो श्री अरविंद जी का जन्म स्थान कोलकाता वेस्ट बंगाल पर। तो हमारा ये यात्रा वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ है, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड, बिहार, आसाम, नागालैंड, फिर अरुणाचल, फिर उसके बाद तेजपुर, फिर सिलीगुड़ी होके हम लोग पटना आए हुए और पटना आए हुए थे। फिर पटना के बाद हम यूपी आए हुए हैं, फिर यूपी से हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे करके भारत के जिस राज्य में होगा हम लोग कवर करके श्री अरविंद जी के जो कर्मस्थल जहाँ पर उन्होंने साधना की थी पौंडीचेरी में, वहाँ पर हमारा ये यात्रा खत्म होगा। तो हम लोग 15 अगस्त 2021 से वेस्ट बंगाल से हमारा ये यात्रा शुरू हुआ है और ख़त्म होगा इसी साल 15 अगस्त 2022 में पौंडीचेरी में। तो श्री अरविंद जी का जन्म 1872 15 अगस्त को वेस्ट बंगाल कोलकाता में हुआ था। तो उसके बाद 1879 में जब उनको 7 साल का उम्र हुआ था, तभी उनके पिता जो कि एक डॉक्टर थे, डॉक्टर कृष्णधन बोस, श्री अरविंद जी को बिलात भेज दिए पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके कोई भी बच्चे भारत में बड़े हों, क्योंकि तभी भारत पराधीन था, स्वाधीन नहीं हुआ था और ब्रिटिशों का अत्याचार भारत के ऊपर चल रहा था। तो ये सब देख करके उनके पिता उनको लंदन भेज दिए थे 7 साल की उम्र में पढ़ाई करने के लिए। तो श्री अरविंद जी का लंदन में पढ़ाई 14 साल तक जारी रहा। फिर उसके बाद वो 1890 में वो एक एग्ज़ाम में क्वालिफाइड भी किए थे, जो कि हम अब जिसको आईएएस एग्ज़ाम बोलते हैं, और तभी वो आईसीएस एग्ज़ाम था, इंडियन सिविल सर्विस, जिसमें श्री अरविंद जी क्वालिफाइड की थी। लेकिन वो जानबूझकर एक लास्ट फाइनल राउंड था जो कि प्रैक्टिकल राउंड था, एक घुड़सवारी का एग्ज़ाम था, वो जानबूझकर वो एग्ज़ाम नहीं देने गए और उसके बाद वो उसमें डिस्क्वालीफाइड हो गए, क्योंकि उनको पता था अगर मैं इस आईसीएस एग्ज़ाम में क्वालिफाइड करता हूँ तो मुझे अंग्रेज़ों के अधीन ही काम करना पड़ेगा। ये सोचकर ही वो उस एग्ज़ाम देने नहीं गए और जानबूझकर उसमें डिस्क्वालीफाइड हो गए। फिर मतलब वो जब इंग्लैंड में थे, उनके पिताजी उनको खत लिखते थे हर वक्त, भारत का अवस्था क्या है, भारतीयों पर अंग्रेज़ों का अत्याचार कैसा है, इस सब के बारे में उनके पिताजी उनको खत लिखते थे। तो खत पढ़ करके उनके अंदर से हर वक्त ये आता था कि नहीं, मैं और ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ, मुझे भारत जाना है और अंग्रेज़ों के अधीन से उसको मुक्त करना है। तो ये सब जब उनके मन में आया, तो वो जब पहली बार भारत आते हैं 1893 में, तब उनको पता चलता है, जैसे कि उनको अंदर से महसूस होता है भारत को आने पर पहली बार, कि वो बोलते हैं कि जैसे मैं पहला सूर्योदय भारत में ही देखता हूँ। तो तब से ही वो जब भारत में लौटे, उसके बाद वो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट ली, भारत के लिए वो लड़ने लगे कि अंग्रेजों के अधीन से भारत को कैसे मुक्त कर सकते हैं। तो वो ऐसे पावरफुल आर्टिकल्स लिखते थे। तब बहुत सारे युवाएं वो आर्टिकल्स देख करके प्रभावित हो करके भारत के लिए लड़ने के लिए आगे आते थे।
तभी अंग्रेज सरकार जो उनके पार्लियामेंट में श्री अरविंदो जी को बोलने लगे कि ही इज द मोस्ट डेंजरस मैन। अगर वो ज़्यादा देर तक भारत में रहेंगे तो भारत के लिए उनका जो और लोग जो काम कर रहे थे, भारत को स्वाधीन नहीं होने दे रहे थे, वो सब वो नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग क्या किए कि 1908 में एक फॉल्स कॉन्स्पिरेसी जो कि अलीपुर बॉम्ब केस में श्री अरविंदो जी को जेल भिजवा दी, जो कि झूठा केस था। श्री अरविंदो जी का कोई भी हाथ नहीं था उस केस में, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने उनको जेल भिजवा दी। तो जब वो 1908 में जेल जाते हैं तो तभी उनके अंदर वो भगवान जी को ये सवाल करते हैं कि आखिर मैं आज तक जो भी किया हूँ मेरे माँ के लिए ही किया हूँ, क्योंकि हम सब भारत को कोई कोई एक देश, एक भूखंड, एक पहाड़, पर्वत, नदी या झरना ये सब से सीमित सोचते हैं ये सब लेकर। लेकिन श्री अरविंदो जी बोलते हैं कि भारत मेरा माँ है। अगर कोई राक्षस अपनी माँ की छाती के ऊपर बैठकर उसका रक्तपान कर रहा हो, क्या उसके संतान होने के नाते मैं शांति से बैठ सकता हूँ? तो ये सब जब उनके अंदर से आया था, जब उनको जेल में बंदी करवा गया तो वो सोचने लगे कि आखिर इस जेल के अंदर मैं भारत को कैसे मुक्त कर सकता हूँ। तो उसी वक्त ही वो अपने अंदर मतलब वो भगवान को ही सवाल पूछने लगे कि आखिर मैं तो आज तक जो भी किया हूँ मेरी माँ के लिए ही किया हूँ। अगर आप मुझे इस जेल में बंदी करके रखेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसी वक्त उनका उसी जेल में ही भगवान का दर्शन हुआ। स्वयं वासुदेव का दर्शन उनको जेल में हुआ, श्री कृष्ण जी का। तो तब से उन्हें श्री कृष्ण जी से प्रेरणा आता है कि भारत का स्वाधीनता तय है। मतलब 1908 में जब वो जेल में थे तभी ही उनको प्रेरणा आ चुका था कि भारत स्वाधीन होकर रहेगा। लेकिन भारत कब स्वाधीन हुआ? 1947। तो कितने साल पहले ही श्री अरविंदो जी को पता चल गया था कि भारत स्वाधीन हो जाएगा। तो फिर उनको पता मतलब फिर उनको बोलने लगे श्री कृष्ण जी कि भारत तो स्वाधीन हो जाएगा, लेकिन समग्र मानव जाति वो कैसे स्वाधीन हो पाएंगे? अगर हम सबको अभी एक सवाल पूछा जाएगा कि क्या हम अभी स्वाधीन समझते हैं खुद को? भारत तो स्वाधीन हो गया है, लेकिन क्या हम खुद स्वाधीन हैं? नहीं। हम किससे बंधे हुए हैं? किस चीज से हम अभी बंधे हुए हैं? हमको लग रहा है कि नहीं, हम अभी भी बंधे हुए हैं। खुद ही की सोच से। हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब जैसे वो दीदी बोली कि खुद ही की सोच से, मतलब हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे गुण है जो कि निम्न गुण है जिससे हम अभी भी बंधे हुए हैं। जैसे कि हमारा क्रोध। कोई एक ऐसा है जो अभी तक गुस्सा नहीं किया हो? नहीं है, क्योंकि हमारे क्रोध के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए हम उससे बंधे हुए हैं। हमारा क्रोध, हमारा लालच, हमारा ईर्ष्या, हमारा अहम, ये सब से हम अभी भी बंधे हुए हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए तो हम सोचते हैं कि हम मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है, हमारे बाद और कुछ नहीं है। लेकिन इस मनुष्य होकर के क्या हम ये सोच पाते हैं कि हमको ये मनुष्य जन्म मिला है सच, लेकिन ये हमारे जीवन को पूरी तरह से सार्थक कर पाता है? क्या हम सोच पाते हैं? अभी भी हम सब के पास दुख आता है। क्या हम सब पूरी तरह से सुख में रहते हैं आज तक? सुख के बाद दुख आता है। रोग किसी को नहीं हुआ है अभी तक? रोग सभी को बीमारी आता है। बुढ़ापा किसको नहीं आया है? सभी को आया है। मृत्यु किसका नहीं हुआ है? सबका हुआ है। तो इसीलिए श्री अरविंदो जी का जो जेल से जब वो छूटे, जब उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला,
फिर उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। 1909 में उनको रिहा करवा दिया जाता है। तो जब वो जेल से छूटे तो उनका कार्य हम सब मानव जाति के लिए ही शुरू हुआ। तो तब उनके अंदर से एक प्रेरणा आता है कि गो टू पांडिचेरी। तो वो पांडिचेरी चले जाते हैं 1910 में। फिर 1910 से 1910 से 1950 तक 40 साल तक उनका साधना जारी रहा समग्र मानव जाति के लिए, कि ये जो मानव अभी तक जिस जिस चीज से बंदी हुए हैं ये सब कैसे मुक्त हो पाएंगे। तो वो 40 साल तक साधना किए और एक ऐसे शक्ति इस पृथ्वी में लाए हैं कि अभी तक मनुष्य जो चाहते आ रहा है, मतलब हम जिस सुख के पीछे भागते आ रहे हैं, जिस खुशी को हम ढूंढते आ रहे हैं, श्री अरविंद जी बोलते हैं कि मनुष्य अभी तक जो चाहते आ रहा है, जो सुख वो चाहता है, जो पूरी तरह से वो निरोग रहना चाहता है, वो रोग नहीं चाहता है, जो मृत्यु वो कभी भी मरना नहीं चाहता है, वो कभी भी बूढ़ा होना बाध्यक नहीं चाहता है, इस सब से वो मुक्त हो सकता है। तो इसीलिए ही श्री अरविंद जी का साधना रहा था। तो वो बोलते हैं कि हम जो सुख के बाद जो दुख आता है वो नहीं आएगा। अभी एक ऐसा युग आने वाला है आगे, श्री अरविंद जी बोल रहे हैं, और एक न्यू रेस आने वाला है जिसमें दिव्य मानव आएगा। हम सब किससे मनुष्य हुए? हम पहले क्या थे? बानर से मनुष्य हुए हैं। फिर श्री अरविंद जी बोलते हैं कि मैन इज नॉट फाइनल, मनुष्य अभी शेष नहीं है। उसके बाद और एक याति आएगा और एक युग आएगा, और उस युग में जो आएगा वो हो गए दिव्य मानव। मतलब उनके अंदर सब जो भी क्वालिटीज हो गए वो सब भगवान की हो गई। क्योंकि हम जो मनुष्य हैं, हम अपनी अहं से ऐसे बंधे हुए हैं। ये जो गुस्सा, ये जो ईर्ष्या, ये जो लालच, ये सब सिर्फ हमारी वजह से, मतलब खुद के वजह से ही आ रहा है। ये जो अहं, ये जो ईगो है, इसके वजह से ही आ रहा है। तो वो बोलते हैं कि अभी जो दिव्य मानव आएगा उसके अंदर ये सब चीज नहीं रहेगा, ये सब गुण नहीं रहेगा। वो जो भी प्रकाश करेगा सिर्फ भगवान के गुण को ही प्रकाश करेगा। हम कभी देखे हैं क्या भगवान जी रो रहे हैं, भगवान जी आज दुख में हैं? ये हम कभी देखे हैं? ऐसे ही मतलब हमको अभी से खुद को ही प्रस्तुत करना पड़ेगा इस नए युग के लिए। जो श्री अरविंद जी जो शक्ति को अवतरित किए उसका नाम है अतिमानस शक्ति, सुप्रामेंटल फोर्स। 1950 दिसंबर 5 में वो शक्ति अवतरित हुआ है। तो श्री अरविंद जी उस शक्ति का ऐसा मतलब पावर था कि वो डायरेक्ट ही पूरी पृथ्वी में अवतरित नहीं हो पाया। कोई जाना चाहता है तो अभी निकल जाए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। श्री अरविंद जी के शरीर में 1950 दिसंबर 5 में डिसेंट किया। फिर 1950 दिसंबर 5 से दिसंबर 9 तक 4 दिन तक श्री अरविंद जी का शरीर वैसे ही तेज था। मतलब अगर कोई भी इंसान, हम जानते हैं कि उनका मृत्यु हो जाता है तो उनका शरीर कितने देर तक रह सकता है? ज्यादा से ज्यादा कितने देर तक रह सकता है? 1 दिन या फिर 2 दिन। लेकिन श्री अरविंद जी का शरीर 4 दिन तक वैसे ही सतेज था, और वो शक्ति श्री अरविंद जी के शरीर में था। फिर वो शक्ति माता जी अपने शरीर में ग्रहण कर ली। और आपके सामने जो फोटो है जो माता जी का, माता जी पेरिस फ्रांस में जन्म हुई थी। उनका जन्म 21 फरवरी 1878 में हुआ था। तो माता जी पेरिस फ्रांस के होकर भी वो इंडियन के कल्चर के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं था। फिर उनका नाम मीरा रखा गया था। तो बचपन से ही माता जी का साधना शुरू हो गया था। वो बहुत ही कॉन्शियस थे। तो जब वो पहली बार 1914 में जब वो पांडिचेरी आते हैं तो पहली बार ही उनका मुलाकात श्री अरविंद जी से होता है।
तो जब वो श्रीविद्या जी को देखते हैं, उनको पता चलता है कि ये जो समग्र विश्व जिस अवस्था में अभी है, अगर इसका रूपांतरण हो सकता है तो केवल श्रीविद्या जी के माध्यम से ही हो सकता है। और माता जी के बचपन से ही उनके विजन में एक ऐसा वो व्यक्तित्व को देखते थे कि एक सांवला रंग का कोई व्यक्ति है जो कि उनको हर वक्त गाइड कर रहे हैं। तो जब वो पहली बार श्री अरविंद जी को पांडिचेरी में देखते हैं तो उनको पता चलता है कि बचपन से मैंने जिसको अपने गुरु मानकर आई हूँ वो यही है, श्री अरविंद जी ही है। तो फिर माता जी किस कारण के वजह से फ्रांस लौट जाते हैं। फिर 1920 से वो परमानेंटली आकर के पांडिचेरी में रहते हैं और फिर श्री अरविंद आश्रम बनाया जाता है पांडिचेरी में। तो वो जो शक्ति है जिसको श्री अरविंद जी ने डिसेंड किए हुए हैं, उसको माता जी ने ही समग्र पृथ्वी में फैला दिए हैं। तो शक्ति अभी भी कार्य कर रहा है। अगर हम अभी से ही सचेतन हो जाएंगे और खुद को प्रस्तुत करने के लिए कोशिश करेंगे कि हम कैसे वो जो दिव्य मानव आएगा उसके और हम कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य जन्म लेना कोई आसानी सा चीज नहीं है। अभी भी हम देखते हैं बंदर है और हम मनुष्य भी है। तो ऐसे ही दिव्य मानव आने के बाद भी हम मनुष्य रहेंगे। जो चाहेंगे आगे बढ़ने के लिए वो ही दिव्य मानव होने के लिए सक्षम हो पाएंगे, और जो नहीं चाहेंगे अभी हम जिस दुख दर्द जिस रोग जिसको लेकर हम जी रहे हैं उसी को लेकर ही रहेंगे। तो अभी से हमको सचेतन होना पड़ेगा कि हम क्या करने से इसके ओर जा पाएंगे। तो अगर हम सब जानते हैं कि भगवान है, तो भगवान कहाँ पर है? सबके दिलों में रहता है। क्या आपको कभी आज तक महसूस हुआ है कि मेरे अंदर भगवान है? हाँ, ऐसे ही जब कोई मुश्किलें आते हैं, जब हम परेशानी में पड़ जाते हैं, तभी हमको कुछ तो महसूस होता है कि भगवान है। अंदर में नहीं है तो भगवान है, ये भी हमको महसूस होता है, लेकिन हर वक्त हमको ये महसूस नहीं हो पाता है। तो यही बात महाराज श्री अरविंद जी यही बात बोलते हैं कि हमको अपने अंदर से जुड़ना होगा। मतलब हमारे अंदर जो अंतरात्मा है वो भगवान का एक अंश है, छोटा सा अंश हमारे अंदर है, उससे हमको जोड़ना पड़ेगा। हर वक्त हम जो भी कर रहे हैं अगर उन्हीं को लेकर करेंगे तभी जाके हम, मैंने जो बोले कि और एक नया जाति आने वाला है, उसके लिए हम खुद को काबिल बना पाएंगे। लेकिन हम हर वक्त हमारे अंदर भगवान है ये भूल जाते हैं। तो इसके लिए हमको हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि मैं जो भी कर रही हूँ, आज तक जो भी हूँ, मेरे साथ जो भी हो रहा है, मुझको कुछ भी नहीं मालूम है। हमारे से बेहतर हमारे लिए कौन ज्यादा अच्छा सोचते हैं? भगवान, क्योंकि वो हमें भेजे हैं। तो हमारा पूरा दायित्व किसका है? भगवान जी का है। अगर हम उन्हीं को लेकर जिएंगे, हमारी जिंदगी हर पल अगर उन्हीं को लेकर जिएंगे तो हमारी जिंदगी में इतना परेशानी नहीं आएगी। हम अगर आज पढ़ाई करने के लिए आए हैं, आप सबका एग्जाम आने वाला है, तो आप आज एडमिट कार्ड लेने आए हैं। अगर पूछा जाए कि आप सब क्यों पढ़ रहे हो, पढ़ने के पीछे वजह क्या है? पैरों पे खड़े हो पाना, एक अच्छा सा जॉब करना, ये सब है ना। ठीक है, तो ये सब करके क्या तुम हमेशा के लिए शांति से रह पाओगे? नहीं। फिर भी क्या कमी रहेगा तुम्हारे पास? यही होता है कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन होता है, अगर कोई एक चीज हमको मिल जाता है फिर हमको कुछ और चाहिए, तो ये सब सोच के हम उसके पीछे भागते आ रहे हैं। लेकिन माता जी और श्री अरविंद जी जिस वजह से यहाँ
पर आए हैं, माता जी बोलते हैं कि हम पूरी तरह से हमारे लक्ष्य के बारे में अभी तक हम सचेतन नहीं है। हमारा लाइफ में हमारा ट्रू एम क्या है हमको पता ही नहीं है। इसके लिए हम घूम करके वहीं पर ही आ जाते हैं। मतलब हम सक्सेस के पीछे भागते हैं लेकिन हमको सक्सेस नहीं मिलता है। तो उसका कारण ये है कि माता जी बोलते हैं कि आवर एम इज नॉट सक्सेस, आवर एम शुड बी परफेक्शन। मतलब पूर्णता ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर हम किसी भी काम के पीछे परफेक्शन लेना चाहेंगे तो सक्सेस खुद ब खुद अपने आप हम उसके पीछे आएगा। लेकिन हम सब क्या करते हैं कि सक्सेस के पीछे भागते आ रहे हैं। तो माता जी और श्रीमती जी इसीलिए ही इस धरती पर आए हैं कि अभी हम जिस सोच को लेकर, जिस अवस्था को लेकर जी रहे हैं उससे आगे, उससे और भी कुछ है, उसी तक ही हमको पहुंचना होगा। तो मैं इतना ही